आज आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं, बड़ी दिलचस्प कहानी है। और जब हम लोग छोटे से थे तो बचपन में गांव में ये कहानी बहुत सुने हैं अपने बुजुर्गों के मुंह से। होता क्या है, एक जंगल था। जंगल का राजा उस समय शेर हुआ करता था। तो शेर क्या करता था, वो जब उसको भूख लगती थी तो किसी न किसी को मार करके खा जाता था। और वो उसका निरंतर प्रक्रिया चलता रहता था। अब शेर का परिवार बढ़ा तो और भी ज्यादा शेर हो गए। तो जब किसी को भूख लगती थी, कोई किसी को मार के खा जाता था, कोई किसी को मार के खा जाता था। तो उससे हुआ ये कि जंगल के जितने भी जानवर थे, सबके मन में भय उत्पन्न हो गया। ये तो हम लोग को एक दिन ऐसा आएगा, सबको मार के खा जाएगा। तो सारे लोगों ने मिल करके मीटिंग किया। जंगल के जितने जानवर थे, सबने मिलकर मीटिंग किया कि अपने राजा, जो वहां का राजा शेर था, उसको हटा करके चुनाव करा जाए। और चुनाव कराने के बाद किसी और को राजा नियुक्त किया जाए, जिससे ये घटना दोबारा न हो। तो सब लोगों ने मंजूरी दे दी। तो ये बात जब शेर तक पहुंची कि भैया अब राजतंत्र खत्म होकर के अब प्रजातंत्र होगा। शेर भी बोला ठीक है, सब लोग अगर प्रजातंत्र चाहते हैं तो उसमें अच्छी बात, प्रजातंत्र ही कर लेते हैं। तो मीटिंग हुआ, सब लोगों ने निर्णय किया कि इस दिन चुनाव होगा और जिसको चुनाव लड़ना है वो चुनाव लड़ सकता है। डेट डिसाइड हुआ चुनाव लड़ने का। बहुत से जानवर अपना अपना नामांकन किए। चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट में एक बंदर जो है वो चुनाव जीत गया। उसको सब लोग मिला के राजा बना दिया। सब में सबके घर मिठाइयाँ बटी, सब लोग खुशियां मनाए कि राजतंत्र आ गया, राजतंत्र आ गया। अब कोई मारा नहीं जाएगा, अब सबके साथ न्याय होगा। तो कुछ दिन बीता शांति से। एक दिन राजा, जो पहले का राजा था शेर, उसको भूख लगी। वो क्या किया, एक हिरण के बच्चे को पकड़ के मार के खा गया। फिर 2-3 दिन के बाद उसको फिर भूख लगी, तो गधे के बच्चे को मार के खा गया। फिर भूख लगी और मेमने के बच्चे को मार के खा गया। ऐसे घटनाएं स्टार्ट हो गई और 2 ही 3 महीने के अंदर वो 10-15 लोगों को मार के खा गया। और सारे जो प्रजा है वो चिंतित हो गई। सारे लोग बोले कि ये तो कोई फायदा नहीं हुआ राजतंत्र हटाने का। प्रजातंत्र है ये, फिर भी सबको मार के खाया जा रहा है, मतलब क्या हुआ प्रजातंत्र का। तो ये हुआ कि मीटिंग बुलाई जाए, जंगल में जितने लोग हैं सबकी मीटिंग बुलाई जाए। सारे लोग मीटिंग में आए, राजा से शिकायत की। तो जो राजा था बंदर था, तो बंदर से पूछा गया कि आप क्या कर रहे हो, आपके राज्य में सब हिंसा क्यों हो रही। तो बंदर का ठीक है, अगली बार अगर हिंसा होगी तो आप लोग हमको जरूर बताइएगा और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सब लोग इंतजार ही कर रहे थे। तो एक दिन शेर को भूख लगा। शेर देखा आगे हिरन का बच्चा है, उसको पकड़ लिया। पकड़ के मार के खाने लगा। सारे लोग भाग करके गए राजा के पास। राजा साहब से बोले, देखो शेर फिर वही काम कर रहा है। तो राजा साहब दौड़े दौड़े आए, पेड़ से देखा कि शेर जो है उसको मार रहा है। अब राजा साहब कभी इस पेड़ से कूदे उस पेड़ पे, कभी उस पेड़ से कूदे उस पेड़ से, कभी उस पेड़ से, कभी उस पेड़ से, मतलब आधे घंटे तक राजा साहब ऐसे पेड़ पेड़ पे लगे चक्कर मारने। सब लोग देख रहे हैं कि राजा साहब कर क्या रहे हैं। शेर से राजा साहब कुछ बोल नहीं रहे, केवल इधर उधर चक्कर मारते जा रहे हैं। जब तक राजा साहब चक्कर उक्कर मारे, शेर का जब
शेर क्या किया, मार के खा के जब उसका पेट भर गया तो चुपचाप अपने घर चला गया। सारे लोग फिर गए राजा साहब से, राजा साहब से पूछे आपने क्या किया, आपने तो शेर को बोला भी नहीं, ये तुम गलत काम कर रहे हो। तो राजा साहब बोले देखो, मेरे काम में कोई कमी नहीं है, मेरे अंदर जितनी कैपेसिटी थी उतना मैंने किया, मेरे संघर्ष में कोई कमी नहीं थी। हम तो इधर उधर कूद कूद के बता रहे तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, लेकिन वो राजा मानने को तैयार ही नहीं था। वो तो मार के खा गया। अब तुम लोग बताओ, मेरे काम में अगर कोई कमी हो तो बताओ। जनता सोची बात तो सही है। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, ऐसे ही हमारे यहाँ एक कहावत है, हाथ बंद नहीं और काम लंड नहीं। ये जो कहावत है ना, ये उसी कहानी पे है, जंगल का राजा शेर के ऊपर।